देखिएगा, मदरबोर्ड वह सर्किट होती है जिसपे अन्य प्रकार के डिवाइसें जैसे इनपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस लगाई जाती है। और मदरबोर्ड जैसे मदर किसे कहते हैं? माता को कहते हैं। जैसे हमारे परिवार की माता क्या करती है, हमारे परिवार में सदस्यों को तालमेल बैठा करके चलती है। जैसे होता है कि आप कोई काम कर देते हैं करने के लिए, तो माँ कहती है कि ठीक है, या तो सबसे जैसे राय बात लेकर के काम करती है। ठीक है, उसी तरह क्या करता है हमारा मदरबोर्ड भी, जैसा हम उसको निर्देश देते हैं इसके बाद सभी डिवाइसों में तालमेल बैठाता है। फिर इसके बाद हमारे सामने क्या करता है, प्रोसेसर को दे देता है। हमारा जो इनपुट किया गया होता है प्रोसेसर देता है, प्रोसेसर क्या करता है उस कार्य को पूरा करके हमारे सामने आउटपुट के रूप में दे देता है। अगला देखेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर किसे कहते हैं? प्रोसेसर ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम कोई निर्देश देते हैं, निर्देश देने के बाद हमारे सामने प्रोसेसर उस कार्य को पूरा करके आउटपुट के रूप में दे देता है। हम देखेंगे प्रोसेसर को आप देखे होंगे, इंटेल कंपनी द्वारा ज़्यादा प्रसिद्ध कंपनी कौन सी है? इंटेल कंपनी। ठीक, देखेंगे हमारा प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है? दिमाग भी होता है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, कोर में बांटा गया है। क्या प्रोसेसर हमारा कैसे बांटा गया है? कोरों में। कोरों का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसमें कई पार्ट डाल दिया जाता है, कई पार्टों में ट्रांजिस्टर डाल करके अलग अलग कर दिया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? कोर कहा जाता है। पहला क्या है? सिंगल कोर। सिंगल कोर का मतलब होता है सिर्फ एक ही कोर है। ठीक है, इस कंप्यूटर में क्या कार्य करने की क्षमता बहुत कम होती थी। अगला हम देखेंगे डुअल कोर, जिसमें क्या होते हैं? दो कोर लगे हैं। देखेंगे दो कोर लगे हुए हैं। इसका कार्य भी थोड़ा सा हल्का हल्का क्या होता गया, जनरेशन के हिसाब से थोड़ा सा कार्य करने की शक्ति बढ़ गई। अगला देखेंगे क्वाड कोर, जिसमें क्या है? कोर की संख्या कितनी है? 4। अगला क्या है? हेक्सा कोर, इसमें कोर की संख्या कितनी होती है? 6। अगला क्या होता है? ऑक्टा कोर, इसमें कोर की संख्या क्या होती है? 8 होती है। और कोर कैसे बनता है? कोर इस सीपीयू में, इस प्रोसेसर में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाते हैं हमारा कंप्यूटर सिस्टम तेज होता जाता है और कोर भी बढ़ता जाता है। जैसे होता है, आपको बता दिया गया है, आपको मॉनिटर में बताएं, मॉनिटर में क्या होता है? पिक्सल। हमारे मॉनिटर में पिक्सल की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, पिक्सल का मतलब आप जानते होंगे, जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारे कैमरे का पिक्सल इतना होना चाहिए। ठीक है, तो पिक्सल जितना ही नज़दीक होता है उतना ही हमारा मॉनिटर भी अच्छा होता है, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है। उसी हिसाब से हमारे प्रोसेसर में जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगा रहता है उतना ही ज़्यादा हमारा कंप्यूटर काम करता है और गतिशील होता है। जैसे आपको उदाहरण बताए थे अभी कि जब आप देखते हैं कपड़ा बिनते हैं, स्वेटर बिनते हैं या स्वेटर आप पहनते हैं, तो देखते हैं ना कि उसमें से क्या होता है, हल्का हल्का तागा क्या होता है, मोटा होता है और उसमें हल्का हल्का छिद्र होता है। लेकिन आप पतला कपड़ा पहनते हैं, जैसे हो गया शर्ट पहन लिया, आप कोई कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है, उसका छिद्र क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से पहले ट्रांजिस्टर भी किस में लगाए जाते थे? प्रोसेसर में। देखेंगे पहले के ट्रांजिस्टर में दूरी कितनी थी ट्रांजिस्टर की? पहले के प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर की दूरी कितनी थी? कितना था? 843 नैनोमीटर। अब के में कितना है? 7 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब होता है, जैसे होता है कि जितना ही क्या होती है दूरी कम होती है, नैनोमीटर की दूरी भी क्या होती है? कम होती जाती है। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्या होता है? रोम। जैसे आपको बताया है कि रोम का मतलब होता है किसी कोई चीज़ आपको बात कह दी जाती है तो उसको क्या करते हैं, आप हमेशा दिमाग में बैठा कर रखते हैं। तो क्या होता है, उस बात को बार बार कहना। ठीक है, वो क्या होता है कि रोम में आपके बैठ गए। जैसे होता है ना कि आपके घर के सदस्य कोई कहता है कि आपको इसी रास्ते से जाना है, तो आप क्या करती हैं कि नहीं, हमारे घर के सदस्य कोई बोला है कि हमें इसी रास्ते से जाना है, तो आप चले जाते हैं। अगर दूसरा कोई आकर कहता है कि नहीं आप इस तरह चलो, तो आप नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि आपके सदस्य ने बता दिया है। जैसे होता है ना कि छोटे थे हम लोग, तब से क्या पढ़ाया गया? ABCD पढ़ाया गया, तो वही दिमाग में हमारे बस गया है कि हम ABCD का मतलब यही होता है। अगर आपको उल्टा कोई पढ़ाता है तो आप क्या करेंगी? कहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होता है। तो रोम भी क्या करता है? सिर्फ पढ़ने का काम करता है। रोम क्या करता है? सिर्फ पढ़ने का। जो पहले से कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध होता है, आपके मोबाइल में कंप्यूटर में जो उपलब्ध होता है उसी को पढ़ करके आपके सामने दे देता है। जैसे आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो जो कंप्यूटर सिस्टम में रहता है तो डायरेक्ट दिखाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप देखते हैं क्या होता है, रिमोट होता है। रिमोट जब टीवी के सामने करते हैं तो रिमोट पर
जो संख्या दी रहती है उसको जब क्लिक किया जाता है तो रिमोट यहाँ से कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। उसको अलग करना चाहिए। अगर 8 आप दाबते हैं, जैसे 8 दाबते हैं, 8 को क्लिक करते हैं तो 9 10 नहीं करता है। जब कहीं वो सर्किट खराब होती है तभी करता है, अन्यथा नहीं करेगा। क्यों करता है कि उसकी जो रोम है उसमें डाल दिया गया है कि आपको जो निर्देश दिया गया है वही आपको करना है। आपको अभी बताए थे, उदाहरण आपको दिए थे माइक्रोवेव का। माइक्रोवेव में क्या होता है कि जैसे होता है कि माइक्रोवेव है उसमें खाना रख देते हैं, जैसे आपको बताए थे अभी कि हासिया क्या कर दी कि इनके घर कोई रिश्तेदार आया है तो इनको बनानी है क्या बिरयानी। जब बनानी है तो 10 मिनट का समय दे दिए कि नहीं हमारा माइक्रोवेव में इतने टाइम में बिरयानी बन जाएगी। लेकिन क्या होता है बाई द वे 5 मिनट में आपकी लाइट कट जाती है। कटने के बाद आप क्या करती हैं, सोचती हैं कि वो तो कच्चा रह गया, लेकिन उसी तरह आप छोड़ देती हैं। लेकिन माइक्रोवेव क्या करता है, फिर पुनः जब लाइट आती है तो 6 से चालू करता है, 6 से चालू करता है। 5 हो चुका रहता है और 6 चालू करता है। अगर फिर टाइम अगर 10 लेगा तो क्या करेगा, आपका वो खाना जल जाएगा। जैसे 5 मिनट तो पहले चल चुका था, अगर वहीं 10 मिनट आप दिए हैं तो 10 मिनट अलग से देंगे तो क्या करेगा, आपका खाना जल जाएगा। तो आप जितना समय दिए हैं उसी पढ़ करके देता है, जैसे ठीक है। उसी तरह रोम भी वही काम करता है, जो पहले से सिस्टम में डाला रहता है उसको पढ़ करके आपके सामने दे देता है, ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है पीरो, जिसको आप बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या करता है, प्रोग्राम को सिर्फ पढ़ करके आपके सामने दे देता है, ठीक है। जो प्रोग्राम में पहले डाला रहता है वही देता है। अगला क्या है ईपीरो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, इसमें प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। जैसे इस डिवाइस को उखाड़ करके किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप क्या कर सकते हैं, इसको इरेज करके फिर इसके बाद कोई सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। अगला क्या है डबल ईपीरो, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, डायरेक्ट बिना उखाड़े, जैसे सर्किट से आपको उखाड़ना नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसी डिवाइस से आप क्या कर सकते हैं, इसमें इरेज कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। अगला देखेंगे क्या होता है रैम, जिसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिर्फ क्या करता है, चलाने का काम करता है, ठीक है। जैसे होता है कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर आपको कुछ चाहिए तो जब काम करते हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर आपके सामने तुरंत दे देता है। जो चीज़ आप मांगते हैं तो कंप्यूटर आपके सामने कहाँ देता है, रोम में दे देता है। जैसे होता है ना कि आप कहीं ऑफिस में या तो घर में जब खाना बनाती हैं तो घर वाले क्या कहते हैं कि ये चीज़ खाना लेके आओ, तो आप क्या करती हैं, डायरेक्ट उठा करके कहाँ ले जाती हैं, अपने पिताजी के यहाँ सदस्य को खाना जा करके दे देती है। ये भी क्या करता है, रैम में क्या करता है कि डायरेक्ट हार्ड डिस्क से कोई डाटा लेकर के डायरेक्ट आपको आदान प्रदान करता है। लेकिन लाइट जब कट जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो मिट जाता है। लेकिन लाइट कटने से पहले आप सुरक्षित कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं। आपको बताया गया है ना शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+यस। जब सुरक्षित कर लेंगे तो क्या करता है, वो डाटा सुरक्षित हो जाता है। अगला क्या है, इसमें देखिएगा ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एस रैम और डी रैम। इसको बोलते हैं स्टैटिक रैम और इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक रैम, ठीक है। ये क्या होता है, एस रैम निश्चित होता है, जो इसकी डाटा क्या होती है, स्थिर होती है। जो डाटा क्या होता है, स्थिर होता है। जैसे क्या करते हैं आप कि जैसे मोबाइल पर टाइम सेट करते हैं। जैसे होता है ना कि विदेश में रहने वाले का टाइम कुछ अलग होता है, आपका रहने का टाइम क्या होता है, अलग होता है। या तो मान लीजिए कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि स्कूल जाना होता है तो आप 10 मिनट पहले क्या करती है, अपने अलार्म को सेट कर लेती है, ठीक है। तो जब आप सेट करके यहाँ सुरक्षित कर लेंगे तो यहाँ रहेगा, अन्यथा यहाँ से आप परिवर्तन कर भी लेती है। क्या होता है, इसमें डाटा डी रैम में क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप आदान प्रदान कर सकती है, लेकिन क्या होता है, सुरक्षित रूप से नहीं रहेगा। लेकिन डी रैम में क्या होता है कि आपका डाटा स्थिर होता है, ठीक है। जब आप टाइम सेट करेंगी, जैसे आप 10:35 में या तो कुछ टाइम सेट करती है, तब जाकर के डाटा क्या हो जाएगा, वहाँ सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। है रीड ओनली मेमोरी और रैम, दोनों का अंतर आपको बता दिया गया है। क्या चीज होता है, आप समझ लेंगे, सीधा आपके सामने होता है। दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, ए और ओ अलग है, लेकिन आर भी कॉमन है और एम भी कॉमन है। लेकिन इसमें पूछा जा सकता है कि अस्थाई कौन है और अस्थाई। देखेंगे रैम में लिखा है RAM, ए से क्या होता है, अ होता है, ए से क्या होता है, अ होता है, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे क्या, अस्थाई। और इसमें देखेंगे क्या लिखा है, ROM। तो डायरेक्ट जब इसको आप समझ गए तो इसको आप समझ जाएंगे। एक चीज़ और देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों, इसको बोला जाता है वोलाटाइल, इसको क्या बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल। रैम को बोला जाता है वोलाटाइल और इसको बोला जाता है रोम को नॉन वोलाटाइल। देखेंगे
नान उलट टाइप, जैसे नान लिखेंगे तो नान लिखते समय क्या होता है, यन को यन, तो इसमें देखेंगे रो में लिखा है आर ओ यम, इससे आप समझ जाएंगे नान उलट टाइप। और यहाँ पर लिखा है आर ए एम, रैम लिखा है, लेकिन आप जब ए को जब उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, भी की तरह दिखता है, तो क्या हो जाता है उलट टाइप।